कर्पूर गौरम करुणावतारा संसार सारम भुजगेन्द्रहारा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वा मम देव गुरो ब्रह्मा गुरो विष्णु गुरो देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का दर्शन करने से परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसी तरीके से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं लोग और पूजन का विधान से पूजन करते हैं और सत्यनारायण का कथा सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रथम अध्याय आपको मैं ज्ञान बता रहा हूँ। एकदा नैमिषारण्ये शौनकादया प्रभृक्षुम्या सर्वेषूतम प्राणकण खल। ऋषि प्राणिक लोग बैठ करके व्यास गद्दी में भगवान सत्यनारायण का कथा किया करते थे। एक दिन नारद जी भजन कर रहे थे शिवन नारायण का कि नारायण नारायण करते रहना, आजीवन का सुख सभी हमको प्राप्त हो जाए। तो इन्होंने नारायण का नाम लेते हुए एक जंगल था, वो जंगल का नाम था नैमिषारण्य जंगल। घोर और घनघोर जंगल था जहाँ पर एक सूजी नहीं घुस सकती थी। वहाँ पर मुनि लोग बैठ करके ऋषि श्रृंगी ऋषि सहित वशिष्ठ जी, दुर्वासा जी और जो भी गौतम ऋषि, जो भी ऋषि मुनि थे, वहाँ पर बैठ करके जंगल में वो भगवान नारायण का, विष्णु का कथा कर रहे थे। कथा का नाम था सत्यनारायण महाराज की कथा, सत्यनारायण बाबा की कथा, सत्यनारायण स्वामी की कथा। नारद जी वहाँ पर पहुँचते हैं। नारद जी से ऋषियों से मुलाकात होती है। ऋषियों से नारद जी पूछते हैं, नारद उवाचो कि हे नारद, आप हमारे पास किस कार्य बस आए हैं, आप अपना कार्य बताइए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं एक काम करने आया हूँ आपके पास, कहीं बताइए, आदेश करिए। आप मुनवर हैं, आसन ले लीजिए। आसन ले करके विधान से आप भगवान सत्यनारायण जी का कथा सुनिए और कथा का विधान जानकार करके आप आसन लेकर के बैठ जाइए। नारद जी ने कहा, ये कथा का विधान क्या है, ये आप हमें बताइए। भगवान की कृपा बड़ी ही अटूट होती है, अब बड़ी ही निराली होती है। ऋषियों ने कहा, अति आरत पूछ मुन राई, रघुपति कथा कराओ करिदाई। अरे प्रभु, आपने आसन दिया, हमने आसन में बैठा, आप हमें अब बताइए सत्यनारायण बाबा हैं कौन, और ये सत्यनारायण बाबा कहाँ मिलते हैं, कृपा करके आप हमें बताइए। कृपा की न होती अदालत तुम्हारे, तो सुनी न रहती इबादत तुम्हारे। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको सहारो मुरारे। नारद जी को ऋषियों ने ऐसा ज्ञान दिया और ऋषि को
उन्होंने आदेश किया कि सत्यनारायण बाबा की कथा को आपको जानकारी लेना है तो विष्णु लोक आप जाइए, भगवान विष्णु से आप जानकारी लीजिए, तो सत्यनारायण बाबा की कथा आपको बतलाएंगे कि वो सत्यनारायण कौन है। नारद जी वहां से पैदल ही यात्रा चलने लगते हैं। चलते चलते भगवान के नारायण के कुटी पहुंचते हैं, और नारायण के यहाँ जब पहुंचते हैं तो नारायण भगवान तो स्वयं अंतर्यामी है। अंतर्यामी को क्या बताना है, अंतर्यामी स्वामी नारायण सत्यनारायण विष्णु भगवान स्वयं जाकर के नारद जी की स्तुति करते हैं कि हे मुनिवर, आप हमारे पास आए हो तो आपके पैरों में छाला तो नहीं है, आप किस कार बस आए हैं, आप हमें कृपा करके बतलाइए, आसन ले लीजिए, बैठिए। बढ़िया उनको व्यास गद्दी देते हैं भगवान, क्योंकि वो ऋषि थे। और उनसे पूछा भगवान ने, नारायण ने, तो नारायण ने क्या कहा कि हे मुनिवर, आप हमें आदेश दिए होते, एक अच्छा बताए होते तो हम आपके पास ही चले आते। आपको इतनी दूर आने की, कष्ट करने की क्या जरूरत है, आप हमें क्यों नहीं बतलाए। उन्होंने कहा नारद जी विष्णु भगवान से कि हे प्रभु कमल नयन, आपके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, बनमाला है, और आप सुंदर और शोभित और सुंदर लगते हो। हमें सुंदर रास्ता बताओ, ये सत्यनारायण महाराज कौन है। तो उन्होंने हंस करके कहा, सो तुम जानहु अंतर्यामे, पूर्वहु मोरे मनोराति स्वामी। जय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाओगी, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। नारद, तुमने मनुष्य के लिए बहुत हितकारी व्रत का वर्णन किया, तो आप ध्यान लगा के सुनो, सत्यनारायण महाराज हम ही हैं। जहां सत्य है वहीं दत्त है। इसलिए आप बताओ, आप क्या जानकारी लेना चाहते हो। कहीं सत्य का मतलब क्या है। कहीं सत्य का मतलब है कि धन से, विद्या से, पुत्र से वो धनवान रहेगा। यही सत्यनारायण है। जो सत्यनारायण की कथा सुनेगा उसका जीवन धन हो जाएगा। जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आएगा तो वो हट जाएगा। कोई ग्रह उसको बाधा करेगा तो ग्रह हट जाएंगे। कहें प्रभु एक बात है, मनुष्य आपके रोती हुई जिंदगी है, रोता हुआ छाया है। वो खाने के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। खागमृग देखी नयने ये भाते, अपरम कथा कहे नहीं जाते। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। वो खाने के अलावा कुछ पूजन पाठ भाव विनती कुछ भी नहीं जानती है। इसलिए प्रभु हम ये चाहते हैं कि मनुष्य का कल्याण हो जाए, मनुष्य का कोई प्रकार का दुख दारिद्र्य न रह जाए। आप इसका विधि विधान से पूजन का सामान बताइए, और किस दिन करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, ये हमें विस्तार से आप हमें समझाइए और बतलाइए। ऐसा अगर आप कर सकते हो प्रभु, तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि भगवान की कथा के समय पर नारद जी कोई उस समय पर बोले ना,
भगवान नारायण का कथा सुने और नारायण के प्रति उसका ध्यान रहना चाहिए, तो नारायण उसके प्रति ध्यान रखते हैं। शक्कर, गुड़, घी, दूध, दही लेकर के पंचामृत आदि बना करके भगवान नारायण का पूजन करे, बंधु बंधु सखा गोविंद को सबको प्रसाद खिलाए, रात में गीता रामायण जागरण आदि पाठ करावे, तो जीवन उसका धन्य हो जाता है। किस्मिन दिनम, कहीं भी किसी भी स्थान पे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकता है। महीने में पूर्णिमा के दिन भी चंद्र ग्रहण जब आता है तो उसको चंद्रमा को अर्घ दे और पूजन करे, पूर्णिमा का व्रत रखे, तो जीवन उसका धन्य हो जाता है। उसके जो तकलीफ होते हैं वो हम सब हरण कर लेते हैं और उसका जीवन फलित कर देते हैं।